अब हम देखेंगे विब्रत स्वर। विब्रत विब्रत स्वर, इसके साथ में ही देखेंगे अर्ध अर्ध विब्रत विब्रत स्वर। विब्रत स्वर में कौन सा वर्ण आता है? बड़ा आ। और अर्ध विब्रत में छोटा ए, ऐ और आओ। इसके साथ ही हम देखेंगे समृत स्वर और अर्ध समृत स्वर को भी यहीं देखेंगे। समृत स्वर साथ में अर्ध समृत स्वर। समृत स्वर में क्या आते हैं? छोटी ई और अर्ध समृत स्वर में आते हैं ए और ओ। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वर की कुल संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कितनी संख्या होती है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी में है 9, ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी है 14। यहाँ पर पूछा है कुल संख्या, तो कुल संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11। यदि यहाँ पर पूछा जाता उच्चारण के आधार पर, क्या पूछा जाता? उच्चारण के आधार पर देखेंगे। यदि यहाँ पूछता है उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, तो यहाँ पर 10 होती। इसके बाद यदि पूछते कि अर्थ के आधार पर, क्या पूछा जाता? अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या, तब यहाँ संख्या 13 हो जाती। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हैं। पेन कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि ऑप्शन के साथ जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऑप्शन के साथ जो अलग से बताया जा रहा है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो पेन कॉपी लेके बैठिए, जिससे क्या है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो आप उसको साथ में नोट डाउन करते जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए वर्ग के प्रथमाक्षर, ऑप्शन बी वर्ग के तृतीय अक्षर, ऑप्शन सी वर्ग के चतुर्थ अक्षर, ऑप्शन डी वर्ग के पंचमा अक्षर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वर्ग के पंचमा अक्षर, ऑप्शन डी। यहाँ तक क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन देखेंगे।
ऑप्शन में है 50, 51, 52 और 53। बताइए वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 52। हिंदी में वर्णों की संख्या होती है 52। यदि एग्जामिनर पूछता कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, यहाँ पर देखेंगे, यदि पूछा जाता कामता प्रसाद, कामता प्रसाद, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, गुरु के अनुसार वर्ण, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तब यहाँ पर आप 43 लिखेंगे। जब नाम लेके पूछा जाए कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तब 43। लेकिन यदि मूलतः पूछा जाए तब हम यहाँ पे लगाएंगे 52, क्योंकि सामान्यतः 52 वर्ण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सा, सा और सा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए प्रकम्पी, ऑप्शन बी स्पर्शी, ऑप्शन सी ऊष्मीय व्यंजन और ऑप्शन डी स्पर्श संघर्षी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऊष्म ऊष्मीय व्यंजन। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी ऊष्मीय व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? आइए देखेंगे। चा, छा, जा और झा, इन चार वर्ण को हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह्य वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह्य वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है छोटा आ बड़ा आ, ऑप्शन बी ई बड़ी ई, ऑप्शन सी छोटा ऊ और ऑप्शन बी बड़ा ऊ, ऑप्शन डी अंग और ऑप्शन डी में है आहा। यहाँ पर पूछा क्या है? अयोगवाह्य। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। बताइए अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। का और गा। पूछा क्या है यहाँ पर? अल्प प्राण व्यंजन। देखेंगे अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं।
पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और 5 वर्ग प्लस इसके साथ अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन प्लस सभी स्वर, पीछे बताया था ना सभी स्वर की संख्या 11 है, वही स्वर है, सभी स्वर और ड। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? या, रा, ला, वा, अंतस्थ व्यंजन हो गए। इसके बाद देखेंगे हम पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और 5 वर्ग। का, ख, ग, घ, इ। च, छ, ज, झ, इय। यहाँ तक देखेंगे। इसे हम पहला वर्ग कहते हैं, इसे दूसरा, इसे 3, इसे 4 और इसे 5। हमने कहा अल्पप्राण व्यंजन, अल्पप्राण में आएगा पहला, तीसरा और 5। 5 का अर्थ है कि जितने भी का वर्ण है, गा है और इया है, ये सभी अल्पप्राण व्यंजन के अंतर्गत आएंगी। इनकी पूरी लाइन आएगी, चा आएगा, टा, यहाँ तक क्लियर। जिन पर हम गोला लगा रहे हैं वह अल्पप्राण के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद जो बच जाता है वह महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। यहाँ तक क्लियर। तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं कि अल्पप्राण व्यंजन क्या होते हैं और महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं। यहीं पर देखेंगे महाप्राण, यहीं पर देखेंगे महाप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन में क्या आएगा? सेकंड वर्ग और फोर्थ वर्ग। ऊष्मीय व्यंजन आगे बताया है, ऊष्मीय व्यंजन क्या होते हैं? ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन के साथ द, सेकंड वर्ग, फोर्थ वर्ग, यानी कि हम इस लाइन की बात कर रहे हैं और फोर्थ वर्ग का मतलब है इस लाइन की बात कर रहे हैं। अल्पप्राण और महाप्राण में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो हम आशा करते हैं कि इतना बताने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और 5वां वर्ग अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। साथ में अंतस्थ व्यंजन आते हैं जो कि या, रा, ला, वा प्लस 11 स्वर आते हैं और यहाँ आता है। इसके बाद महाप्राण के अंतर्गत दूसरा वर्ग, चौथा वर्ग और ऊष्मीय व्यंजन और दा आता है। यहाँ तक क्लियर। यदि कोई डाउट हो तो जरूर पूछना। नेक्स्ट है ओष्ठ ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर पूछा है ओष्ठ ध्वनि, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए जानते हैं ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत और कौन कौन से वर्ण आते हैं। देखेंगे कंठ, तालु, यहाँ पर देखेंगे कंठ, तालु, मूर्धा,
दंत ओष्ठ। कंठ में कौन से वर्ण आते हैं देखेंगे। का, खा, गा, घा, या। तालु में चा वर्ग, चा वर्ग, चा वर्ग के जो वर्ण हैं उनको। मूर्धा में क्या आता है, टा वर्ग। दंत में कौन से वर्ण आते हैं, ता वर्ग। और ओष्ठ में आता है पा वर्ग। पा, फा, बा, भा और मा। इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्ण हैं, जैसे कि इसमें देखेंगे छोटा आ, बड़ा आ, हा और विसर्ग। उसी प्रकार तालु में भी कुछ एक्स्ट्रा वर्ण हैं, जिसमें हम देखेंगे छोटी ई, बड़ी ई, या और सा। इसके साथ भी कुछ एक्स्ट्रा वर्ड है। इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्ड और इसके साथ भी कुछ एक्स्ट्रा वर्ड हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जितने भी जो वर्ग बनते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, उन सभी को देखेंगे। कंठ वर्ग के अंतर्गत हम किन्हें देखते हैं, का वर्ण को देखते हैं। का, खा, गा, घा, इया। और उसके साथ में हम छोटा आ, बड़ा आ, हा और विसर्ग, इन सभी वर्णों को हम कंठ ध्वनि के अंतर्गत रखते हैं। उसी प्रकार हमने सभी लिख दिए हैं। आप सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि कंठ के बाद आता है तालु, उसके बाद मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो यहाँ पर पूछा था ओष्ठ। अभी यहाँ पर देखेंगे फा, फा आया है, तो यहाँ पे हमने ओष्ठ लगाया है। जबकि फा ना पूछ के कोई और भी वर्ण पूछ सकता है, तो वहाँ पर भी ओष्ठ ध्वनि ही होगी। ओष्ठ ध्वनि में क्या आता है, पा वर्ग आता है प्लस छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है। यहाँ तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। ऑप्शन शब्द, ऑप्शन बी है व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर और ऑप्शन डी अक्षर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अक्षर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। ऑप्शन देखेंगे खा, चा, मा और छा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखते हैं। यहाँ पर पूछा है घोष वर्ण। क्या पूछा है, घोष वर्ण। बताइए, देखते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। घोष वर्ण के अंतर्गत और कौन कौन से वर्ण आते हैं, आइए उनको भी जानते हैं। घोष वर्ण के अंतर्गत देखेंगे कौन कौन से वर्ण आते हैं। तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। प्लस हा, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, साथ में
सभी स्वर। यहाँ तक क्लियर? घोष वर्ण के अंतर्गत क्या आते हैं? तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, हा, अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर। अंतस्थ व्यंजन हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है, सभी स्वर 11 और यहाँ पे वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 5 पिछले क्वेश्चन में बताया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बताया था, देखेंगे इसको कहते हैं वर्ग 3, वर्ग 4 और वर्ग 5। इन सभी वर्णों को हम वर्ग 3 के अंतर्गत रखेंगे, इन सभी वर्णों को वर्ग 4, इन सभी वर्णों को वर्ग 5। यहाँ तक क्लियर? अब हम देखेंगे घोष वर्ण देख लिया, उसके बाद है अघोष वर्ण। क्या है? अघोष वर्ण। अघोष वर्ण। अघोष वर्ण के अंतर्गत यहाँ पर 3, 4, 5 बचा क्या? 1 और 2, यानी कि फर्स्ट और सेकंड वर्ग प्लस इसके साथ सा, सा और सा, यानी कि 3 वर्ण रहेंगे और 2 वर्ग इसके रहेंगे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड वर्ग रहेंगे प्लस सा रहेंगे। यहाँ तक क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पूछा था घोष वर्ण कौन से हैं? घोष या सघोष भी कहते हैं इसको। यहाँ पर देखेंगे घोष या सघोष वर्ण। चलिए अब आगे देखते हैं। ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन देखेंगे, नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कंठ तालव्य। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन डी, कंठ तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखेंगे ओष्ठ ध्वनि। ओष्ठ को हमने बताया था अभी, पावर गाता है, पावर गाता है, पिछले क्वेश्चन में बताया था, प्लस वो उसके साथ छोटा हुआ बड़ा हुआ आता है। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में किस शब्द में द्वैत व्यंजन है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए में पुनः, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी उत्साह है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी दिल्ली। ऑप्शन सी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन देखेंगे, मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? संयुक्त वर्ण, ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण और कौन कौन से होते हैं आइए देखेंगे। संयुक्त वर्ण इसमें हम देखेंगे छ, तेरा, ज्या और सा। छ किससे मिलकर बना होता है? का और सा से मिलकर बना होता है। वहीं त्रा, ता और रा से मिलकर बना होता है। ज्या, जा और या से मिलकर बना होता है। और सरा
सा और रा से मिलके बना होता है। इन्हें हम कहते हैं संयुक्त वर्ण। इनकी संख्या 4 होती है, संयुक्त वर्ण। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? चलिए आगे देखते हैं। तो यहीं पे आज की क्लास समाप्त होती है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम संज्ञा पढ़ेंगे। कल के टॉपिक में हम संज्ञा पढ़ेंगे। वर्णमाला क्या है? हिंदी व्याकरण में वर्णमाला संपूर्ण हिंदी का सार है। यदि आप वर्णमाला को जब तक नहीं पढ़ेंगे तो आपको आने वाले जो टॉपिक हैं, जैसे संधि है, समास है या रस छंद अलंकार पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होगी। इसलिए आज टॉपिक थोड़ा सा कठिन है, बट आप एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आसानी होगी। पहले आप क्लास कीजिए, उसके बाद रिवीजन के लिए आप क्लास को 2x में देख सकते हैं, जिससे आपका फास्ट रिवीजन हो जाएगा। तो पहले आप क्लास करिए, उसके बाद यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं तो इसी क्लास में को आप 2x स्पीड में देख सकते हैं, जिससे आपकी टाइम की भी बचत होगी।